अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सी चटपटी कश्मीरी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी बचपन की फेवरेट डिश है। और ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं जो कि ग्रेवी वाले होते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो फटाफट से रेसिपी कार्ड से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए और फिर आपको बना के दिखाते हैं कबाब। सबसे पहले हमने करनी है कबाबों की मैरिनेशन। उसके लिए हमने कीमा ले लिया है, उसमें डाल दी है पिसी लाल मिर्च, यहाँ पर चला जाएगा गरम मसाला पाउडर और लहसुन अदरक पेस्ट चला जाएगा यहाँ पर, और जी चले जाएगा नमक। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक अंडा इसमें ऐड कर देंगे और जी सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी सी हम काट के इसमें डाल देंगे चॉप करके अच्छे से, और इसको कर लेंगे ज़बरदस्त सा मिक्स। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। अंडा जो इसमें होता है ना, वो बड़ा ही कमाल का टेस्ट देता है। बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त कबाब बनते हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो जी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसके कबाब बना लेंगे। और कबाब जो है आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिकली इसका जो शेप होता है वो जो है गोला कबाब की तरह ही होता है, तो हम उसे वैसे ही कबाब बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर गोला कबाब की तरह लंबे लंबे कबाब बना के रख देंगे और साइड पे रखते जाएंगे। और जितने चाहे आप इसके कबाब बना सकते हैं, लेकिन कीमा थोड़ा श्रिंक होता है तो आप थोड़े साइज़ में बड़े ही बनाएं ताकि वो श्रिंक होने के बाद आपका नॉर्मल साइज़ आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे कबाब मोटे भी हैं और बड़े भी हैं। और ये जो है अपना कबाब फ्राई होने के बाद जब श्रिंक होगा तो अपना एक नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा। कि देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत से हमारे कबाब जो है बन के आते जा रहे हैं। तो जी यहाँ हमारे सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं और हमने यहाँ साइड पे कर दिया इन कबाबों को फ़िलहाल। और अभी देखिए यहाँ पर हमारे ग्रेवी बनाने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाइए रेसिपी कार्ड पे और रेसिपी कार्ड से सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम अपना कुकिंग प्रोसेस बाकायदा शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अब चलते हैं कबाब फ्राई करने की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिया पैन में ऑयल। ठीक है, हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। तो आप बस नॉर्मल इसमें ऑयल डालें और आपके पैन में जितनी जगह हो उतने कबाब आप डालते चले जाएं बस। ठीक है, ये कबाब रखे रखे थोड़े से जो है नीचे से फ्लैट हो जाते हैं, तो आप इसको गोल शेप दे दें जल्दी जल्दी से और इस तरह से आप डालते जाएँ। बहुत मज़े के जूसी कबाब बनते हैं, सिंपल एंड ईजी, झटपट से तैयार होने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो ये कबाब ऐसे ही रिफ़्रेशमेंट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कोई मेहमान आ जाता है अक्सर शाम में कुछ, तो आप रिफ़्रेशमेंट के साथ ये कबाब जल्दी से फटाफट फ्राई करें। 2-3 चीज़ों की मैरिनेशन के बाद ये झटपट से हाथ के हाथ बन जाते हैं। मैरिनेट भी नहीं करना, बस मसाला लगाना है आपने और कबाब फ्राई कर लेना है। और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस पॉइंट पे गरम गरम अगर आप सर्व करें तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें नहीं है, बस घर के मसाले हैं, तो बस जल्दी से बना के खा सकते हैं आप। लेकिन अभी हम फ़िलहाल कश्मीरी कबाब के लिए बना रहे हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर तो आ ही चुका है भाई, आपको यहीं से अंदाज़ा होगा कि कितने जूसी और मज़ेदार ये कबाब हैं। और फिर हमारी ग्रेवी में जाके इसका मज़ा डबल हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमारे कबाब जो है फ्राई हो चुके हैं, तो बस इन्हें हम निकाल लेंगे। और ये देखिए कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज़ लुकिंग सो टेम्पटिंग। और बस आपने इसी तरह अगला बैच भी तैयार करके ऐसे ही फ्राई कर लेना है। ये देखें हमारे बाकी के कबाब भी इसी तरह फ्राई हो रहे हैं और ये हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो चलें अब हम ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल में ले लें दालचीनी और लौंगे, ये डाल देनी है। ठीक है, इसको हल्का सा सौटे करेंगे
ऑयल हमने यहाँ वही वाला लिया है जो कबाब का बचा था, और थोड़ा सा और ऐड कर दिया है इसमें। तो फ्राई के बाद अगर आपका ऑयल बचा करे तो आप डिस्कार्ड ना किया कीजिए, 1-2 बार वो यूज़ कर सकते हैं उसे। तो आप जो है किसी भी सालन में उसे बना लिया करें तो आपका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है लहसुन अदरक डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई किया, और फिर यहाँ पर टमाटर चले गए हमारे, ठीक है। इनको हम जो है थोड़ी देर सॉफ्ट करेंगे टमाटर को। साथ ही यहाँ पर हमारे इंग्रेडिएंट्स चले जाएंगे बाकी के स्पाइसेस। हमने पिसा हुआ धनिया डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च चली गई है, पिसी हुई लाल मिर्च चली गई है यहाँ पर, और जी चला जाएगा गरम मसाला पाउडर, नमक, ठीक है। और इनको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाले जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना तो हमारा मसाला एकदम से फटाफट से जलने लगता है तो जी यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको जल्दी से मिक्स करेंगे। और साथ ही हमारी यहाँ पर चली जाएगी टोमेटो प्यूरी, ठीक है। टोमेटो प्यूरी हमारी होममेड ही है, घर में ही बनाई थी। और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको कभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अभी जो है इसमें हमने 1 कप टोमेटो प्यूरी डाल दी है, ठीक है। इसको हम पकाएंगे अब स्लो फ्लेम पर। आपने मसाला भूनना है, इसी में हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो बस देखिए यहाँ पर हमारे मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन रहा है और यहाँ बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ कर देंगे हम अपना फ्लेम ऑफ, तकरीबन ऑफ पे ही है, चुन्ना सा खुला हुआ है, ठीक है। तो जी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे दही। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कितनी बार के दही जो है हम फ्लेम ऑफ करके ही ऐड करते हैं ताकि दही फट ना जाए। देखिए कितना क्रीमी सा उसका टेक्सचर हो रहा है, इसी वजह से क्योंकि हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था, ठीक है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब्स। अब करेंगे हम इसका फ्लेम ऑन, ठीक है। यहाँ फ्लेम ऑन करने के बाद जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले जो है कबाबों में रच बस जाएं खूब अच्छे से। तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा इस तरह, जब पकने लगेगा तो हम बस इसका थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके हम पकाएंगे। और जी बस 5 मिनट के लिए आप इसको कवर करें और देखिए 5 मिनट बाद जो है ये फाइनल लुक इसके सामने आ जाएगी। आपका ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा और बस इसको मिक्स करें तो ये आपका जो है सारा ग्रेवी जो है वो थोड़ी ड्राई हो जाएगी। थिक होनी चाहिए इसकी ग्रेवी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा भुना हुआ ही सालन सा बनता है। तो बस यहाँ हमारी डिश जो है रेडी है। तो बस आ जाते हैं डिश आउट की तरफ। अब यहाँ पर हम करते हैं सर्विंग और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बचपन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार होती है। टमाटो प्यूरी और टमाटो का जो इसमें टेस्ट होता है बहुत कमाल का लगता है कबाबों के साथ में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिलीशियस सी डिफरेंट टाइप की रेसिपी है ये, आज आप लोगों के साथ शेयर की है। आप चाहें तो ऐसे दावतों में साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसमें बस घर के मसालों से आप एक कमाल की रेसिपी बना सकते हैं। और जी यहाँ पर बस हम ग्रीन चिलीज़ से और जो है हरे धनिया से जो है इसको गार्निश करेंगे। तो ये आ जाएगी हमारी फाइनल लुक। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आपको बआसानी मिलती रहे। और जी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक कमाल की रेसिपी के साथ में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।